आपको कसम है आपके बच्चों की, और आपको कसम है आपकी वाइफ की, आपको कसम है माता श्री की। मैं उन माता जी के चरणों में चरण वंदना करती हूँ जिन्होंने आपको इस तरह की शिक्षा दी है। मुंह मोड़ दिया ना मैंने ठीक है। शिक्षा में, क्योंकि हमारी माँ ने हमको जो शिक्षा दी है आज यहाँ पता चल रहा है। लेकिन आपके माता श्री ने जो शिक्षा दी है उसकी आपको कसम है। आप ये बताइए, क्या 4-5 साल पहले इसको सच में 3 तलाक था वहां पे? मैं आपको 10 बार बोल चुकी हूँ। 1951 और 61 में जो है वहां पे भी ये कानून बन गया था कि 3 तलाक खत्म हो गया था, और आज से 7 साल 8 साल पहले वो लागू हो चुका है। तो आप कैसे बोलते हो कि 3 तलाक दे के चला गया था? फिर आप दूसरी तरफ बोलते हो कि इसके पेट में जब वो छोटी वाली मुन्नी थी तलाक दे दिया था। इतना समझ में नहीं आता है आपको एपी सिंह जी, कि जब प्रेग्नेंट होती है ना महिला, मुस्लिम महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो तब तलाक नहीं दिया जाता है। काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ एपी सिंह जी, सुन लेना। क्यों इस भगोड़ी को इतनी छूट दे रखी है? भगोड़ी अपने आप को बोलती है कि मैं होम अरेस्ट हूँ, ये हर चीज खरीदने के लिए चली जाती है, ये हर चीज शॉपिंग करने के लिए जाती है। कहाँ गए वो इसके जो वो रखवाले थे, कहाँ गए इसके जो वो पुलिस वाले थे? क्यों इस पे पाबंदी नहीं लग रही है? क्यों इस पे इतना आजाद छोड़ रखा है? अभी क्या देखना चाहते हैं आप लोग, हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्यों इस औरत को इतनी खुली छूट दे रखी है? ये बच्चा पैदा ना करने के बावजूद भी ये जच्चा कहला रही है। इसका कब अंत होगा? पूछना हम लोग पूछ रहे हैं ये। हम यहाँ पे हम आप लोगों से शर्त लगा रहे हैं। मैं 10 बार बोल चुकी हूँ, मैं 15 बार बोल चुकी हूँ, और मैं हमेशा बोलूंगी। मैं चुनौती देती हूँ इस महिला को कि अगर तू माँ बनी है तो अपना माँ बनने का प्रमाण दे। हम स्वीकार करते हैं तेरा प्रमाण, तू स्वीकार करना हमारी वो। तो हर बार उस बच्चे को गोद में लेके उस माँ के ऊपर भी थू है, जिस माँ ने ना तुझे अपना बच्चा दे रखा है। उस माँ के ऊपर भी शायद उस माँ को ये पता नहीं है कि आने वाले टाइम पे उस बच्चे की भी नागरिकता छीन सकती है इस भगोड़े की वजह से। तो होश के नाखून लो भाई हिंदुस्तानियों, जिसने अपना बच्चा दे रखा है ना इस बेगैरत को, होश के नाखून लो। उस बच्चे की नागरिकता बचा के रखो। उस भगोड़ी ने जेल में जाना है, हैदर भाई के बच्चों ने वापस जाना है। हैदर भाई जब भी आए, हैदर भाई नहीं भी आए तो भी बच्चों को किसी का बाप रोक नहीं सकता। यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ये। कोई आके अगर जिरह करना चाहता है मेरे साथ में तो आके लीगली मेरे साथ में कैमरा खोल के, और मेरे साथ में जो लोग बोलते हैं ना कि यहाँ की अनपढ़ महिलाएं, निठल्ली महिलाएं, हाँ हम निठल्ली हैं, तुम लोगों को पता चल जाएगा जब एक बार आप हमारा आमना सामना करेंगे। आइए हमारे सामने, हम उस तरह की, हम जिस तरह के इंसान के साथ में बैठते हैं ना उस तरह की जिरह करने की हिम्मत रखते हैं। आइए कानूनन जिरह कीजिए हमसे। और निठल्ली बोलने का बिल्कुल तुम लोगों का अधिकार नहीं है किसी को भी। हम लोग अगर घर संभाल सकती हैं, हम लोग नौकरी कर सकती हैं, तो हम यहाँ पे अपने देश के लिए यहाँ पे लड़ भी सकते हैं, जो तुम कभी नहीं लड़ सकते हो, कभी नहीं। एक भगोड़ी क्या है, एक भगोड़ी को आप लोग इतनी सह दे रहे हो। अगर 4 बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं तो हम निठल्ले हो गए, हम देशद्रोही हो गए, हम जो है वो सनातनी नहीं रहे। ये बेगैरत औरत आपको सनातनी कहाँ से दिख रही है? ये सनातनी है कहाँ से? इसने सनातनी का कौन सा सर्टिफिकेट आप लोगों को दिखा दिया? इसने हमारे जितने जितने हमारे जो वो होते हैं, त्योहार होते हैं, इसने आज तक ऐसा कौन सा त्योहार मनाया है जिसमें इसने गलती नहीं की? सुनीता बहन बताइए, ऐसा कौन सा त्योहार इसने मनाया है जिसमें इसने गलती नहीं की है? हमारी जी सुनीता बहन बहन। मेरी सरिता, हाँ सरिता बहन, वो एक त्योहार ही मैं याद दिला देती हूँ। हमारे जो बाबा साहेब है अम्बेडकर, जिनकी 14 हाँ 14 जी। अप्रैल को जयंती थी, वो तो जी इतने भगोड़ी ने याद नहीं रखा। सनातनी ने, कट्टर हाँ, सनातनी बोलती है अपने आप को, कट्टर मैं सनातनी बताती हूँ, क्यों बोलती नहीं है, रखा? मुजरे वाली। अरे सुनीता हाँ बहन, क्यों नहीं रखा? उनके उनके लिखी हुई जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो इसके ऊपर लागू होता है, इसलिए याद नहीं रखा इसने, इसलिए हाँ याद नहीं हाँ, रखा। क्योंकि ये याद क्यों क्योंकि रखेगी? उस हाँ, उसी हाँ, महान महान इंसान ने संविधान तो लिखा है ना, जिस संविधान संविधान में ये लिखा लिख है। दिया बड़ी भगोड़ियों एग्जैक्टली। को नागरिकता नहीं मिलेगी, इसलिए ये उसका क्यों गुणगान हाँ करेगी, उसकी क्यों जयंती मनाएगी। लेकिन हाँ। भगोड़ी तू मत बना। हमारे हम्म, भारत में हमारे बाबा साहेब की हर कोई इंसान जयंती मनाता है, और हर कोई इसको दिल से सलूट करता है, उसको नमन करता है, क्योंकि उनको बिल्कुल। भारत रत्न कहा गया था। और जो निठल एग्जैक्टली। जो हम और जो हम औरतों को निठल्ली कहते ना, बहन मेरी आपको पता नहीं, उनको अंबानी ने नौकरी पे रखा है। हम तो निठल्ली है।
हाँ लेकिन वो इतने मेहनती, वो इतने इंसान है जिसके जिसके चैनल पे एक भी इंसान नहीं जुड़ता और एक भी लाइक नहीं देते। वो अंबानी ने रखा हुआ है और बिल्कुल। हम तो निठल्ली है। चलो हम देखो, निठल्ले। अभी अभी मैं निठल्ली हूँ, अब मैं निठल्ली हूँ तो आप निठल्ली है और मैं चावल के पापड़ बना रही हूँ। देखो हम इतनी निठल्ली है, हाँ बातें भी कर रही मैं है और काम भी कर रही है, मतलब हम इतनी निठल्ली है। मैं इतनी निठल्ली हूँ ना, सारे दिन भर लोगों की सेवा करती हूँ। शाम को आके अपने घर में सुबह अपना घर भी संभालती हूँ, शाम को आके अपना घर भी संभालती हूँ, घर वालों को भी संभालती हूँ, घर वालों के लिए खाना भी बनाती हूँ खुद। और उसके बाद टाइम लगे तो यहाँ पे जो है उस 2 टके की औरत को, नचनियों को धोने के लिए भी आ जाते हैं, क्योंकि हम देशभक्त हैं। हम देश में इस तरह की जो गंदगी आ रखी है, उस गंदगी को साफ करने की हिम्मत रखते हैं। तो हम इतने निठल्ले हैं भाई, जिनको हम निठल्लों से बात करनी है ना, हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत। मैं चैलेंज करती हूँ, जिसमें हिम्मत है ऑन कैमरा आइए हमारे साथ में। जितना हम महिलाएं आवाज उठा रही हैं, तो हम महिलाएं, हिंदू बहन स्वागत है आपका, मंजीत जी स्वागत है आपका, इमरान बेटा स्वागत है आपका, सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इतने निठल्ले हैं ना, हम लोग इतनी हिम्मत रखते हैं, घर संभालने के साथ साथ बाहर भी संभालते हैं। और उसके बाद इस बेगैरत औरत को इसकी गलतियों का भी एहसास करवाते हैं कि ये जो गलती करके आई है ना, ये हैदर भाई के बच्चों को हैदर भाई से छुपा के लेके आई है। चोर कहीं की, चोरनी, उल्टा, बेशरम, बेगैरत नचनिया इस परिवार को पाल रही है ना, सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि इसको यहाँ पे शय मिले, यहाँ पे इसको सर ढकाने के लिए जगह मिले। और मैंने सुना है कि इसने घर चेंज कर दिया, क्या ये बात सच है? अरे बहन, ये कहीं कुछ नहीं कर सकती, ये कहीं कुछ नहीं कर सकती। ये सब अफवाह, अफवाह पे ध्यान मत दो, ठीक है। अब इनके पास कुछ मैटर तो बचा नहीं। अब नकली शादी हो गई, नकली पेट से हो गई, नकली बच्चा हो गया, गोद तकिया भराई हो गया, निर्भया नाम टिकाई हो गया, तो अब इनके पास कुछ है ही नहीं भाई, इनके पास कुछ है ही नहीं। जो एक बड़े बड़े ड्रामे थे वो खत्म हो चुके हैं। अब ये गोदरेज खरीदना, लप्पू के लिए डायपर खरीदना, ये सारी चीजें करके, क्योंकि लप्पू तो उसका बेटा है ना, बड़े बेटे के लिए डायपर खरीदेगी, बच्चे के कपड़े खरीदेगी, तो अब इनकी ऐसी चलेगी। तो ये चीजों पे आप मत करो, क्योंकि ये कहते ना कि वो एक गंदी औरत है, मतलब जिसका कोई करैक्टर ही नहीं है। मतलब कहते ना, एक चीज होती है बहन मेरी, जो हम कहीं जाते हैं बाहर, तो हमें पता है हमें फलानी जगह जाना है, तो हमारा वो सफर हमारा उस जगह तक जाके खत्म होता है। लेकिन इस भगोड़ी का कोई सफर नहीं है, इसका सिर्फ सफर है, इसका कोई एंड नहीं है। ये सिर्फ चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, क्योंकि अभी इसके जो आशिक थे, ठरकी बुड्ढे सड़े हुए 90 पौवे वाले शराबी कबाबी, अभी देखना इससे बोर हो गए। क्यों? अभी हो गई है बुढ़ी। अब ये इसलिए तो सीना दिखा दिखा के वीडियो बनाती है। और रही बात बहन मेरी, दिखेगा तो बिकेगा, रास्ते का माल सस्ते में, ठीक है, दिखेगा तो बिकेगा, रास्ते का माल सस्ते में। और बस सरिता बहन, मैं तो यही चीज कहती, जो भी मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई जुड़ते हैं ना, वो सिर्फ अपने भारत का कानून कहते हैं जिससे, और संविधान, संविधान के आगे किसी के बाप की नहीं चलेगी, ना तो योगी जी की चलेगी, ना मोदी जी की चलेगी। संविधान ऐसा है, अच्छे अच्छे को पानी पिला देगा, बस उस दिन का हम इंतजार करेंगे। तो इसको कितना भी करने दे, ना तो हमारा जज साहब इसका कपाट देखेगा, ना हमारा जज साहब इसके बच्चे हैदर के बेटे के गले में लॉकेट है वो देखेगा, ना हमारा जज साहब शिव तांडव पड़ा वो देखेगा। भाई वो अपनी कानूनी प्रक्रिया करेगा, वो फैसला सुनाएगा, और जो डिसीजन रहेंगे वो डिसीजन होंगे। अब ये जो सास दामाद का मैटर था, ये सास भगोड़ी, ये भी मुजरे वाली इसके जैसी होगी, नीच गंदी औरत। ये जो मैंने एक एंकर का सुना था, ये तो सुना तो क्या, हमें तो पता ही था। वो एंकर ने पूछा कि अभी आप किसके साथ रहोगी? इसके साथ रहूंगी जिसके साथ गई थी। तो उसने तो क्या, जब इससे शादी करूंगी, तो उसने कहा रे शादी तो तुम्हारी मान्य नहीं होगी जब तक आप उसको तलाक नहीं दोगी। अरे जब भारत की महिला का शादी मान्य नहीं होगी, दूसरी शादी करेगी, तो ये लफंगी औरत की कौन सी शादी मान्य हो गई? और कौन कहता है इसको सीमा सचिन? अरे पहले जो बड़ी बड़ी मीडिया आती है ना, ये भगोड़ी जिसको बुलाती है, उनको तो बोल के दिखा दे कि सीमा हैदर मत लिखो। वो इनके फूफा लोग आते हैं ना जो मीडिया वाले, वो भी सीमा हैदर ही लिख के लाते हैं, और उनके चैनलों पे देखो सीमा हैदर लिखा है। एक हैदर तो हटा नहीं सकती, और बाकी क्या तू बाबा जी का ठुल्लू हटाएगी? एक हैदर नहीं हटा सकती जिसे तेरी औकात भी नहीं हटाने की वैश्या। बोलो सरिता बहन। बिल्कुल बिल्कुल, ये हैदर तो इसके नाम से कभी हट नहीं सकता सुनीता बहन, कभी नहीं। क्योंकि देखो, जब ये यहाँ पे आई थी
तब भी इसके सारे डॉक्यूमेंट्स में वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, जब इसको वो मिली थी, जब इसकी बेल हुई थी, तब भी इसके सारे डॉक्यूमेंट्स में वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, 2 टके की औरत। अभी मैं तेरे को और पीछे ले जाती हूँ। जब तू बोलती है और तेरा भाई बोलता है ना, एपी सिंह जी बोलते नहीं नहीं, हैं, एपी आशिक सिंह जी ये सवाल आशिक आपसे। आशिक आशिक है इसका वो। मैं थोड़ा सा मैं वो नहीं बोलती हूँ मैं। ठीक है, हमारे थोड़ा सा संस्कार, संस्कार क्या बोलूं कि एक आदत पड़ गई है। मैं एपी सिंह जी आपको बोलती हूँ, आपको कसम है, आप